Hello, good morning, dear student. Today in class 8, we discuss about lighting. Lighting क्या होती है? डियर स्टूडेंट, आज हम लोग लाइटनिंग के डिस्कशन करेंगे. किसकी डिस्कशन करेंगे? लाइटनिंग. लाइटनिंग क्या होती है? यहाँ पे आप देखिए. लाइटनिंग 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 एक ऐसी प्रोसेस है, जैसे हम देखते हैं कि जब कोई चीज स्पार्क करती है, दो चीजें आपस में जब खिंचती हैं या स्पार्क करती हैं, तो उस समय कुछ स्पेशल काइंड की लाइटनिंग होती है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं कि बरसात के समय में जब तेज हवाएं चलती हैं, तो जब दो क्लाउड्स क्लाउड्स क्या करते हैं, आपस में टकराते हैं, तो उनसे तड़ित उत्पन्न होती है. तड़ित मतलब बिजली. बिजली उत्पन्न होती है और वो हाई अमाउंट में लाइट एराइज करती हैं. हाई अमाउंट में क्या करती हैं? लाइट एराइज करती हैं. और यही क्या होता है? लाइटनिंग. यानी किसी भी सबस्टेंस, यानी जब दो क्लाउड आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं, तो जब दोनों क्लाउड आपस में टकराएंगे, तो उनके बीच उपस्थित जो अणु या मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच एक घर्षण उत्पन्न होता है. और उस घर्षण या उस फ्रिक्शन के कारण उनमें हाई क्वालिटी की एक लाइट उत्पन्न होती है, जिसको हम लाइटनिंग कहते हैं. दिस लाइटनिंग मे बी डेंजरस और इट इज यूजफुल. ये डेंजरस भी हो सकती है और इसका उपयोग भी किया जा सकता है. तो ये काफी डेंजरस होती है. इसका उपयोग तो नहीं किया जा सकता, बहुत कम ही कर सकते हैं. तो आगे हम देखते क्या है कि व्हेन clouds are accidentally meet to each other, then their molecules become crushed, and during the friction it releases high amount of light. It releases high amount of light, that is called lightning. यानी कि जब दो बादल होंगे, तो उन बादलों के टकराव से उनके बीच जो अणु होंगे, उनमें फ्रिक्शन होगा. और फ्रिक्शन से उसमें जो चार्ज पार्टिकल्स होंगे, वो एक दूसरे की तरफ क्या करेंगे? अट्रैक्ट करने से उनमें फ्रिक्शन एराइज होता है, जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज होता है. क्लाउड क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एराइज करते हैं, वो भी हाई क्वालिटी का. और जिससे लाइटनिंग क्या होती है? एराइज होती है. और इसके बहुत ही डिसएडवांटेज है. इट कैन डिस्ट्रॉय प्रॉपर्टी एंड लाइफ. ये लाइटनिंग जो होती है, डिस्ट्रॉय कर सकती है किसकी? यानी किसी. इट कैन बी destroy properties and life. ठीक है. हम देखते हैं वर्षा के समय में जब दो बादल आपस में टकराते हैं, तो बादल के बीच प्रेजेंट जो
मॉलिक्यूल्स अणु या एटम होते हैं उनके बीच घर्षण उत्पन्न होता है और उस घर्षण से एक तीव्र प्रकाश निकलता है। उसी तीव्र प्रकाश को ही हम लाइटनिंग कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्लाउड्स के अणुओं के बीच, बादल के अणुओं के बीच घर्षण बल लगता है और जिस घर्षण बल के द्वारा ये एक दूसरे से फ्रिक्शन के कारण लाइट एराइज करते हैं, जिस पूरे प्रोसेस को लाइटनिंग कहते हैं। और यह लाइटनिंग या यह लाइट तेज आवाज के साथ आती है और इट में भी हजार्ड्स आर हार्मफुल, ये बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसका यूज हम नहीं कर पाते हैं और ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करती है। एडवांटेज ऑफ लाइटनिंग, इसके एडवांटेज क्या है? लाइटनिंग इज दैट इट causes the combination of एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विथ हाइड्रोजन। इस लाइटनिंग से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं टू फॉर्म अमोनिया, जिससे अमोनिया क्या होती है? बनती है। अब जैसे हमने कहा कि बादल में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है N2 है, ठीक है, और इन्वायरमेंट में हाइड्रोजन गैस है। तो जब लाइटनिंग से जो एनर्जी निकलती है, वही लाइटनिंग से निकली हुई एनर्जी क्या कर देगी कि इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जोड़ देगी, जिससे क्या बन जाएगा? अमोनिया बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनिया। ठीक है। तो ये इस कंडीशन में होता है कि 2 नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स और 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स इस लाइटनिंग से क्या बनाएंगे? अमोनिया बन जाएगा। ये इसका एडवांटेज है। ये क्या है? एडवांटेज है, जो पहला है। ठीक है। इट आल्सो अलाउ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, और इसके द्वारा ऑक्सीजन भी कंबाइंड होती है। लाइटनिंग से या इस बिजली के तड़कने से क्या होता है कि O2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर O3 और ऑक्सीजन के रूप में क्या होते हैं? यानी ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? ओजोन का। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई। लाइटनिंग सेफली, व्हेन लाइटनिंग strike the earth it can be extremely dangerous। जब ये अर्थ पर क्या करे? स्ट्राइक कर देती है लाइटनिंग, तो बहुत ही डेंजरस होती है। ठीक है। इससे बिल्डिंग्स, ट्री और जो अदर सबस्टेंस होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। थंडर स्टॉर्म्स, नो ओपन प्लेस सेफ, और थंडर स्टॉर्म तूफान भी आते हैं। ठीक है। अब इसमें हमने बताया आपको कि इट मे बी हेल्पफुल एंड सेफ, सेफ होना चाहिए। इसमें क्या होता है? हियरिंग थाउजेंड्स Hearing thunders is an altered rush the safe place। इस समय हमको एक ऐसे सेफ प्लेस पर चले जाना चाहिए ताकि ये हम उससे बच सके। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म वेट until you see fresh lightning। if you start to count slowly, the storm is roughly 1 kilometer away from every count of tree। यानी जो पेड़ पौधे हैं उनसे दूर होना चाहिए। ठीक है। इफ यू सी लाइटनिंग एंड हियर थंडर एट जस्ट अबव सेम मूवमेंट, देन द स्टॉर्म शुड बी अप्रोचिंग अबव यू। तो हमको उस समय क्या करना चाहिए? अपने आप को सेव करना चाहिए, जहां वह बैठ आसानी से किसी सेफ प्लेस पर मूव कर जाना चाहिए। After hearing large number of
थंडर वेट फॉर सम बिफोर कमिंग, ठीक है, आउट ऑफ सेफ प्लेस। हमको बिल्डिंग हाउस यानी किसी सेफ प्लेस में क्या करना चाहिए, उसके अंदर रहना चाहिए। अब ये क्या है, आउटसाइड ए हाउस। आउटसाइड ए हाउस, तो जब हम बाहर होते हैं तो तूफान के समय हमको प्राय कभी भी ट्री या किसी प्लांट के नीचे या किसी पेड़ या के नीचे और नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस थंडर स्टॉर्म के थ्रू या लाइटनिंग के थ्रू ओपन प्लेस पर इतने तेज से हो कि उसका जो करंट डिस्चार्ज होता है उसकी वजह से हम इफेक्टिव हो सकते हैं, प्रभावित हो सकते हैं। इवन देन इट इज हार्मफुल फॉर आवर नीड। नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका लाइटेनिंग को कंडक्टर के द्वारा कैसे, जैसे हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के हाउस या भवन बनाए जाते हैं, तो जब लाइटेनिंग होती है तो उससे डिफरेंट अमाउंट में चार्ज पार्टिकल एराइज होते हैं। जब लाइटेनिंग होती है तो उससे डिफरेंट अमाउंट में चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, एराइज होते हैं, लाइक दैट। जैसे जब ये बादल है आपस में ये टकराएंगे तो इनसे डिफरेंट अमाउंट में चार्ज पार्टिकल्स एराइज होते हैं। क्या एराइज होते हैं? चार्ज पार्टिकल्स। ऐसे, ठीक है। तो देखते हैं आपकी घरों के ऊपर ऐसे मेटल्स लगाए जाते हैं। ऐसे लोग लोहे के कुछ मेटल्स या त्रिशूल या कुछ भी लगा देते हैं, लोहे के मेटल्स, जिससे ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जिससे ये इसके थ्रू अट्रैक्ट होकर कहाँ चले जाते हैं? अर्थ में चले जाते हैं। किस में चले जाते हैं? अर्थ में। तो ये निगेटिव चार्ज ऐसे मूव करके यहाँ से कहाँ चले जाएंगे? अर्थ में चले जाते हैं, जिससे हमको प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन लाइटनिंग कंडक्टर वाज इन्वेंटेड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। लाइटनिंग कंडक्टर को सबसे पहले कंडक्टर का प्रभाव को बताया था किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसको क्या किया था? बताया था। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे अर्थ अर्थ क्वेक्स, ठीक है। तो अर्थ क्वेक्स यानी भूकंप के बारे में हम नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।